Hello friends, today we are going to start with our first unit, that is DBMS Overview SQL, SQL Star Plus। उसमें हम सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे डेटा। व्हाट इज डेटा? डेटा इज रॉ फैक्ट्स और फिगर्स। एनीथिंग कैन बी डेटा, फॉर एग्जांपल अ नेम, नंबर ऑफ अ पर्सन, सिटी एक्सेट्रा। देखो, डेटा मीन्स रॉ फैक्ट्स। रॉ फैक्ट्स मानी फैक्ट थिंग इज देयर। अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, दैट इज द फैक्ट। स्टूडेंट का नाम होता है, दैट इज फैक्ट। यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर इज दैट इज फैक्ट। स्टूडेंट फादर नेम इज दैट इज फैक्ट। सरनेम इज फैक्ट। ओके, मींस द स्टूडेंट के जो भी हम कोई भी वैल्यू हम लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द डेटा। स्टूडेंट का नाम, एज, मोबाइल नंबर, एवरीथिंग। फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो फ्रूट्स में एप्पल, बनाना, ओके, एंड मैंगो इज देयर। These all are called as the name of the fruits, but when we are going to use it, then it is the data. Okay, हम कहीं ना कहीं डेटा के साथ जुड़े हुए हैं। सपोज आप किसी से बात करना चाहते हो तो आप उसका क्या यूज करते हो? मोबाइल नंबर। तो अगर आपके पास उनका मोबाइल नंबर है तो आप मोबाइल नंबर लेते हो, दैट इज द डेटा। मानी एनीथिंग कैन बी डेटा, कोई भी चीज डेटा। मानी हमारे हर जगह हम कहीं ना कहीं डेटा से घिरे हुए हैं, क्योंकि हम डेली बेस पे कोई ना कोई हम डेटा का इस्तेमाल करते ही है। चाहे कोई चीज परचेस करने जाते हैं, किसी से बात करते हैं, तब उनका नाम का इस्तेमाल करते हैं। कोई ना कोई कहीं ना कहीं हम डेटा के साथ जुड़े हुए होते हैं। ओके, कोई से कहीं आप कोई सिटी को बिलोंग करते हो या कहीं कोई दूसरे सिटी में जाने वाले होते हो तो उस सिटी का नाम आप यूज करते हो। ओके, जब बात करते हो तब दैट सिटी इज आल्सो कॉल्ड एज द डेटा। तो डेटा मीन्स व्हाट? रॉ फैक्ट्स और फिगर्स। ओके, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज होता है कि हम हमारे डेटा को स्टोर करना चाहते हैं। कोई हमारे फ्रेंड्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं, हमारे अकाउंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम स्टोर करना चाहते हैं, डेली एक्सपेंसेस का करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करना चाहते हैं। तो वो सारी चीजें क्या होती है? डेटा होता है। देन आफ्टर नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन। अ मीनिंगफुल डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। अब देखो, पहले हमने बात किया डेटा, मानी हर जगह हम कहीं ना कहीं डेटा के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जो डेटा को हम कोई बोलने के लिए या कहीं इस्तेमाल करने के लिए मीनिंगफुल उसका स्टेटमेंट बनाते हैं, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। जैसे मैं बात करूं कि अगर कोई मान लीजिए कि कोई नाम है जिसका रमेश है, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई व्हाट इज योर नेम? तो वो बोलेगा कि माय नेम इज रमेश। तो माय नेम इज रमेश, रमेश इज द नेम। ओके, और माय नेम इज इवान, इवान इज द नेम। तो वो जो इवान है वो डेटा है, मानी उसका नाम क्या है तो कि इवान। लेकिन वो क्या बता रहा है कि भाई वो एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट में बता रहा है कि माय नेम इज इवान, मानी मेरा नाम इवान है। तो वो हुआ उसकी इवान की इंफॉर्मेशन। वो बोलेगा माय नेम इज इवान, माय एज इज सपोज 25 इयर्स, आई एम लिविंग इन पर्टिकुलर दिस सिटी, तो सिटी का नाम यूज करेगा, आई एम लिविंग इन बैंगलोर। ओके, माय मोबाइल नंबर इज दिस, तो मोबाइल नंबर भी वो देगा। तब वो मीनिंगफुली उसका स्टेटमेंट निकलेगा, उसको हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन, जिससे हमको पता चलता है कि ये ह्यूमन की इंफॉर्मेशन है। अगर कोई बोल दे कि भाई इवन नंबर, ओके, देन 25, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हालांकि वो डेटा है लेकिन कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट मीनिंगफुली अगर डेटा को इस्तेमाल करके उसका स्टेटमेंट मीनिंगफुल बनाया जाए, तो हमको पता चलेगा कि भाई ये इस बंदे की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो दैट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। माने हुआ क्या कि डेटा को अगर मीनिंगफुली हम रिप्रेजेंट करें, डेटा को याद रखना, डेटा को हम मीनिंगफुली रिप्रेजेंट करें, उसको हम कंसीडर करेंगे एज ए इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज डेटाबेस। डेटाबेस क्या चीज होता है? तो अगर मैं शॉर्ट में अगर आपको मैं उसकी डेफिनेशन बोलूं तो उसको ये भी बोला जाता है कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। अगर और बोले तो डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। डेटाबेस के अंदर क्या होता है? रिलेटेड डेटा होता है, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको प्रॉपर्ली एक स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे यहाँ लिखा ही हुआ है कि भाई डेटाबेस इज एब्रिविएटेड एज डीबी। डेटाबेस का शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट नेम है डीबी। और डेटाबेस क्या चीज होता है? तो ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा, मानी जो डेटा कलेक्ट किया होता है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है प्रॉपर्ली। That will be in the form of table. Table will be made up of the rows and columns that you know very well. और कॉलम के हिसाब से रो क्रिएट होती है। मानी टेबल क्या करता है? रिलेटेड डेटा स्टोर करता है। और वो टेबल्स का सारे किस में स्टोर होते हैं?
डेटाबेस के अंदर। सो दैट इज कैन बी इजीली एक्सेस एंड मैनेज। अब डेटाबेस के अंदर जो आप डेटा स्टोर करोगे, सी डेटाबेस इज स्पेशली मेड अप टू स्टोर द डेटा इन अ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। और डेटा सिर्फ उनका ना काम है स्टोर करना नहीं, लेकिन जब भी उसमें से हमको डेटा को कभी मैनेज करना होता है, फिर आपको इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप डेटा को स्टोर करते हो लेकिन उसको रिट्राइव करना होता है। आपको डेटा को रिट्राइव भी करना है तो पहले उसको स्टोर करना जरूरी है। तो अगर डेटाबेस में आपका डेटा ऑर्गेनाइज प्रॉपर्ली हुआ होगा, स्टोर हुआ होगा, तो आप उसको रिट्राइव कर सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो। तो उसके लिए जो ये सारी चीजें करने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं उसको बोला जाता है डेटाबेस। वी कैन से आवर डेटा's हाउस इज डेटाबेस, और डेटाबेस इज द हाउस फॉर आवर डेटा। Okay, then how the data are going to be stored inside the database? So data are going to be stored inside the database in the form of the tables. यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया कि they are going to be organized, means they are going to be stored in a proper manner, in a proper structure, and that structure is the table. And first you have to create the table, then you have to give the name of the columns. Column is you have to specify the data types and size, and afterwards the rows are created on in the tables. जो हमारी रोज क्रिएट होगी वो हमारा डेटा होगा, लेकिन ये प्रॉपर फॉर्मेट में होगा कि भाई टेबल में आप देखोगे तो टेबल होगा तो एम्प्लॉय का, उसके अंदर सारी एम्प्लॉय की डिटेल्स होगी। अब एम्प्लॉयज की जो टेबल की डिटेल्स होगी उसके अंदर आपको एम्प्लॉय आईडी में एम्प्लॉय आईडी ही मिलेगी, हर एक एम्प्लॉय की आईडी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। नेम होगा तो सारे एम्प्लॉय के नाम मिलेंगे, एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ मिलेगा, डेट ऑफ ज्वाइन मिलेगा, एम्प्लॉय की एड्रेस की डिटेल्स मिलेगी, उसका कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो जो कॉलम को हम रिफर करेंगे उसमें उसी टाइप की आपको इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो वो क्या हुआ, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हुआ। वो स्ट्रक्चर की को क्या बोलेंगे हम, टेबल। एंड द ग्रुप ऑफ द टेबल्स वी आर गोइंग टू स्टोर इन द डेटाबेस। और एक चीज याद रखना कि डेटाबेस जो हम बनाते हो तो प्रॉपरली कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट को फॉलो करके, जैसे कि अगर मैं एम्प्लॉय का डेटाबेस बना रहा हूं तो मैं उसमें सारे टेबल्स वही बनाऊंगा जो एम्प्लॉय को बिलोंग करते होंगे। अगर मैं कस्टमर का डेटाबेस बना रहा हूं तो कस्टमर डेटाबेस में टेबल्स जो मैं मैनेज करूंगा, क्रिएट करूंगा, मैनेज करूंगा, वो सारे कस्टमर रिलेटेड होंगे। तो कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर डेटाबेस में जाएगी और एम्प्लॉय की सारी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय डेटाबेस में जाएगी। वैसे ही अगर मान लीजिए कि आप स्टूडेंट का डेटा मेंटेन कर रहे हो तो स्टूडेंट डेटाबेस बनाओगे तो उसमें जो टेबल्स आप क्रिएट करोगे वो सारे टेबल्स किसका, उसके अंदर इंफॉर्मेशन किसके रिलेटेड होगी, तो क्या स्टूडेंट्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी और उसके टीचर्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। दैट इज कॉल्ड एज द डेटाबेस। डेटाबेस जो होता है वो क्रिएट करना, उसके अंदर टेबल्स क्रिएट करना, उसको मैनेज करना, उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, तो क्या सॉफ्टवेयर होता है, और उस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, अब समझ में आ गया कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है सिस्टम। सिस्टम में सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जो आपके डेटाबेस को मैनेज करेगा। तो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। डेटाबेस को हैंडल करने के लिए सॉफ्टवेयर अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे कि आपने सेकंड सेमेस्टर में MySQL सीखा, अभी आप Oracle सीख रहे हो, आगे आप SQL सर्वर सीखोगे। तो lots of type of softwares are available which will provide you to create a database, to manage the database. Okay, next, the main purpose of the database is what? To operate a large amount of information by sorting, storing, retrieving and managing data. Sorry, आपका डेटाबेस बनाने का मेन कारण क्या होता है कि पहले तो आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करना है। ऐसा नहीं है कि आपको 3-4 इंफॉर्मेशन जो है कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट की, एम्प्लॉय की, उसके लिए आप बड़ा सा डेटाबेस बना रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। डेटाबेस बनाया जाता है किस पर्पस के लिए, तो कि लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। मानी एक बड़ा सा लार्ज ग्रुप होता है, उसकी इंफॉर्मेशन हमको स्टोर करनी है, फिर उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के बाद जब भी जरूरत हो तब उसको हम जिस तरीके से रिट्राइव करना है तो हम रिट्राइव कर सके, नॉट एज वेल एज अगर हमको उसको मैनेज करना है तो मैनेज भी कर सके। इसलिए हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। अब जब डेटाबेस को क्रिएट करके किया जाता है तो पहले 2 प्रकार के डेटाबेस क्रिएट होते हैं। पहले अगर मैं बोलूं तो ट्रेडिशनल, मानी जब पुरानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स कंसेप्ट इस्तेमाल होते थे उसमें जो डेटाबेस क्रिएट होता था, तो उसमें याद रख लेना कि उसमें डेटाबेस जो क्रिएट होता था दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द डेटाबेस फाइल्स।
मानी जो डेटाबेस क्रिएट होता था that will not be contain any tables but the table will created as a database files और उस फाइल का एक्सटेंशन रहता था। जैसे बात करें कि फोक्सट्रो, तो फोक्सट्रो में डेटाबेस जो क्रिएट होता था तो उसके टेबल जो थे एज ए डेटाबेस फाइल्स ही थे और वो .dbf डेटाबेस फाइल की तरह स्टोर होते थे। मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिशनल, मानी जो फोक्सट्रो अभी आउटडेटेड है लेकिन उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसमें जो कॉलम लगती थी उसको बोला जाता था फील्ड और उसके अंदर जो रो क्रिएट होती है उसको बोला जाता था रिकॉर्ड्स। ओके, लाइक फील्ड्स के हम बोलेंगे तो नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, जिसको फील्ड्स बोला जाता था ट्रेडिशनल डेटाबेस में। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट कि डेटाबेस जो पुराने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो यूज होता था उसमें डेटाबेस जो क्रिएट होता था दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एज अ फाइल। बराबर है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न एज की, मॉडर्न एरा की, मानी अभी के समय की। बराबर है, जो बहुत सालों से चल रहा है ट्रेडिशनल के बाद। उसमें डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है तो कि डेटाबेस इज द हाउस ऑफ कलेक्शन ऑफ द टेबल्स। ओके, डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ टेबल्स, मानी पहले डेटाबेस होता है, डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स होते हैं जो रिलेटेड होते हैं, जिसके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप होती है क्योंकि रिलेटेड डेटा उसके अंदर स्टोर होता है। और वो डेटाबेस के अंदर जो आप टेबल बनाते हो उसके अंदर आपका पूरा डेटा स्टोर होता है और वो मेंटेन करने के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल होती है उसको बोला जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन याद रखना जरूरी है कि ट्रेडिशनल में डेटाबेस जो मेंटेन होता था दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ द फाइल्स, व्हाइल हियर the database will contain your data in the form of the tables. So there is a large vast difference between both database era, traditional as well as modern. Traditional में मैंने आपको बोला है very popular remain is the Foxtro, जबकि modern database में हम बात करें तो Microsoft Access is there, then you are using this MySQL you are using the second semester and presently you are using the Oracle. And afterwards will come the SQL Server. Okay, next, the database management system can be divided into 4 components. याद रख लेना। अब आपका जो डेटाबेस है वो 4 विभाग में डिवाइड होता है। किस तरीके से तो देख लीजिए। ओके भाई, यूजर, then the you can be able to see your user is there, who will use this database, who will create the database, users obviously। बराबर है। तो users will create and manage the database through the database management systems, but during this period user will also use the database applications। okay, तो एक तो चीज आपको ये याद रखनी है कि आपको जब भी अपने डेटाबेस को मैनेज करना है, क्रिएट करना है, मैनेज करना है तो उसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उस दौरान यूजर क्या इस्तेमाल करेगा, डेटाबेस एप्लीकेशंस। नेक्स्ट, सो what is database application? Okay, see here, database applications are used to search, sort, calculate, report and share information। database application किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है तो जब भी आपको कोई सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सॉर्टिंग करना है, आपको डेटा स्टोर किया है, फिर उसके आधार पे आपको रिपोर्ट्स, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज होता है, आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ द रिपोर्ट। तो रिपोर्ट है और अगर आपको आपकी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो उसके लिए किसका इस्तेमाल होता है, डेटाबेस एप्लीकेशंस का। मोस्ट डेटाबेस एप्लीकेशंस आर कस्टमाइज्ड विद द डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ऑटोमेट स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ वर्क। बराबर है। अब ये जो डेटाबेस एप्लीकेशन का होती है वो कोई ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट बेस्ड नहीं होता कि एक फिक्स, ऐसा नहीं। डेटाबेस एप्लीकेशन कस्टमाइज होती है, मानी जिसकी जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है उस टाइप की एप्लीकेशंस को डिजाइन किया जाता है और उसके हिसाब से डेटा स्टोर होता है, मैनेज होता है और रिट्रीव होता है और रिपोर्ट्स क्रिएट होते हैं। बराबर है। उस दौरान डेटाबेस को तो इस्तेमाल करना है पर साथ में उसके साथ प्रोग्रामिंग कंसेप्ट भी इस्तेमाल होता है क्योंकि विदाउट प्रोग्रामिंग इट विल नॉट बी पॉसिबल। सेकंड, ये डेटाबेस जो कंसेप्ट होता है वो तो बैक एंड साइड होता है। फ्रंट एंड में तो क्या होगा तो क्या आइदर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशंस विल बी देयर। बराबर है। जहां पे वो क्या जीयूआई पे माने विंडोज पे आउटपुट देखेगा। तो उस दौरान ये कनेक्शंस होते हैं, प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, कस्टमाइज एप्लीकेशन बनता है जिसके आधार पे आउटपुट दिखता है। ओके, और ये सारा काम ऑटोमेटेड होता है जिसको बोला जाता है डेटाबेस एप्लीकेशंस। एग्जांपल्स हम देखेंगे डेटाबेस एप्लीकेशंस का। जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर लाइब्रेरी सिस्टम्स, लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम्स होता है
automated teller machines, that you know very well. ATMs are there where you are going to withdraw the money. You can be able to change the pin. You can be able to print the mini statements. Flight reservation, railway reservation, ST reservation systems are there, and inventory management systems are there, and stock related payroll management systems are there. So these are the different kind of systems. They are based upon the database application, क्योंकि इन सारी systems में क्या होता है, data manage होता है, इसलिए they are called as the database applications. So today we have learned what data, then information and database. Okay, so today we are going to conclude with these 3 points. Thank you.